कोई फितना, कोई तूफान जब भी सर उठाएगा, बस तुम्हारा जौहरे किरदार ही काम आएगा। कोई फितना, कोई तूफान जब भी सर उठाएगा, बस तुम्हारा जौहरे किरदार ही काम आएगा। अरे खुदा को छोड़कर क्यों ना खुदा से आस रखते हो? जो खुद तूफान के जद में है वो तुझको क्या बचाएगा, तुझको क्या बचाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, एतमाद रखिए। यही छोटा सा बच्चा कह करके गया है कि अल्लाह की ज़ात से नाउमीद मत होइए। मेरे मोहतरम, आइए अब इनके अब्बा मोहतरम जो एक मदरसे की पूरी जिम्मेदारी कांधे पे लिए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इजलास की जिम्मेदारी भी बहैसियत सदर जलसा अपनी जिम्मेदारी कांधे पे लिए हुए हैं। अदब से गुजारिश करूँगा, बहैसियत सदर जलसा सदारती खुतबा और अपने चंद कीमती बातों के साथ वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और हमें और हमारे सामीन कराम को नवाजें। जनाब कारी व हाफिज़ इरशाद अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो आपकी जानी पहचानी, आपके दयार, आपके गांव, आप ही के बस्ती में रचने बसने वाली शख्सियत, आज पूरा इलाका ही नहीं, नेपाल से लेकर के मशरकी मगरबी चंपारण तक दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। न जाने इनके कितने शागिर्द कहाँ तक पहुँचे हैं, और मज़ीद दुआ कर दीजिए कि इनके हाथों से और सारे बहुत सारे बच्चे परवान चढ़ें, हाफिज़ कुरान बने और दीन की खिदमत में वो दुनिया में मुंतशिर हो जाएं, फैल जाएं। ये दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको हर तरह से, हर बलैयात व आफात से महफूज रखे, इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और इनकी बातों में असर पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का जो ये इजलास है और आप लोगों की जो है दीनी मोहब्बत है, इससे अंदाज़ा लगता है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो दिया है, इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को दीन से कितना लगाव है, अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है। बहरहाल मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तलावत की है और ये जलसा जो मुनाकिद हुआ है ये सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के नाम से है। तो मैं मुख्तसर सी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत से पहले इस दुनिया में उस अरब माहौल में कोई भी हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। निज़ाम इतना बिगड़ चुका था, मुआशरा इतना ख़राब हो चुका था, बुराई इतनी आम हो चुकी थी कि कोई भी हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी बादशाह बादशाहत के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उस मुआशरे में बुराई आम हो चुकी थी, मुआशरा बहुत बिगड़ चुका था, मुआशरा बहुत ख़राब हो चुका था। कोई भी हाकिम हुक्मरान करने के लिए तैयारी नहीं होता था, कोई भी हुक्मरान वह हाकिम बनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं एक वाक़या बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत से पहले इतनी बुराई आम हो चुकी थी कि इंसान अपने जिंदा बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देता था। मुख्तसर में मैं इस वाक़या को बता दूं कि एक शख्स था, वह कहीं सफ़र पर जा रहा था, अपनी बीवी से वसीयत किया कि देखो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का का जन्म होता है तो ठीक है, अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको जिंदा जो है जमीन में दफन कर देना या गाला उसका घोंट देना। ये कह करके लंबे सफर पर चला गया। इत्तफाक ये हुआ कि उसके घर में उसके बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसने लड़की का ही जन्म लिया और वो लड़की इतनी हसीन और जमील थी
इतनी खूबसूरत थी कि उसकी माँ ने उसका नाम जमीला ही रख दिया। माँ के ममता ने यह गवारा नहीं किया कि इस बच्ची का गला दबा दें या जिंदा इसको जमीन में दफन कर दें। दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। माँ ने यह सोचा कि जब इसके वालिद आएंगे तो मैं इसको किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दूंगी या पड़ोस के यहाँ इसको जो है हटा करके रख दूंगी। जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, उसका वालिद वो जालिम बाप सफर से जब वापस आया तो देखता क्या है कि उसके आंगन में एक फूल जैसे बच्ची खेल रही है, कूद रही है। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये कैसी बच्ची है। बीवी ने झूठ बोला और बताया कि ये पड़ोसन के बच्ची है और रोजाना आपके आंगन में खेलने के लिए आ जाती है। उसको यकीन हुआ कि शायद ये पड़ोस की बच्ची होगी। इतनी हसीन और जमील थी, इतनी खूबसूरत थी और मीठी मीठी बातें किया करती थी कि उसके बाप जो है उससे किया करता था और उस बच्ची से गहरा ताल्लुक हो गया, काफी मोहब्बत में उसके गर्क हो गया। एक रोज की बात है कि उस बच्ची के माँ ने यह सोचा कि जब इसके बाप को इतनी इससे मोहब्बत हो गई है और इससे काफी लगाव हो गया है तो अब राज को बता देना ही बेहतर है। बीवी ने कहा कि वो बच्ची जो आपका आंगन में खेलती है, जिससे आप प्यार और मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मीठी मीठी बातें करते हैं, वो किसी और की बच्ची नहीं है बल्कि वो आपकी बच्ची है। इतना सुनना था कि उस जालिम बाप के ऊपर जरा बराबर भी रहम नहीं आया और उसने ये ठान ली कि आज का सूरज की गुरूब होने से पहले पहले इस बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर देना है। वो अपना घर से कुदाल लेकर के बच्ची का हाथ पकड़ करके जंगल की तरफ लेकर के रवाना हो गया। जाकर के गड्ढा खोदने लगा। वो छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची थी। उस गड्ढा खोदने की वजह से उसके बाप के बदन पर, उसके जिस्म के ऊपर गर्द गुबार जो पड़ रहे थे अपनी प्यारी प्यारी हाथों से झाड़ रही थी और ये पूछ रही थी कि अब्बू जान, आप ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हैं? ये गड्ढा खोद करके क्या करेंगे? उस जालिम बाप का जवाब सुनिए। उसने कहा कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तुम्हें इस गड्ढे में डाल करके दफन कर देना है, जिंदा जमीन में गाड़ करके वापस चला जाऊंगा। बेटी ने पूछा कि मेरा क्या कसूर है? उस बेटी ने कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, जमीन में दफन मत कीजिए, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, किसी का आपका दामाद नहीं बनने दूंगी, मैं जिंदगी भर आपसे रोजी का सवाल नहीं करूंगी, भीख मांग करके अपनी पेट पाल लूंगी, लेकिन आपसे जिंदगी भर कभी रोजी के सवाल नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उस जालिम बाप के ऊपर जरा बराबर भी रहम नहीं आया। गड्ढा खोदता गया, यहाँ तक के गड्ढा खोद करके सूरज गुरूब होने से पहले पहले जिंदा उस बच्ची को जमीन में डाला, उस गड्ढे में डाल करके और मिट्टी से तोप करके चला आया। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माहौल इतना खराब हो चुका था, मुआशरा इतना बिगड़ चुका था कि वहां कोई भी हाकिम हुक्मरान करने के लिए तैयार नहीं होता था, कोई बादशाह बनना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि मुआशरे में बहुत खराबी आ चुकी थी, बुराई आम हो चुकी थी। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, उसी वक्त से तरह तरह के करामात ज़ुहूर शुरू हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे, उनकी माँ जिस रास्ते से गुजरती थी वो रास्ता जो खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था। और मक्का में चर्चा होने लगा कि आमना तो एक बेवा औरत है, आखिर वो कौन है जो आमना को इतनी मशहूर कुन खुशबू ला करके देता है और वो इतनी कीमती खुशबू इस्तेमाल करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, अपनी अहलिया महतरमा को बुलाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादी को, और उनसे पूछते हैं कि बहू के आइए, आमना एक बेवा औरत है और इतनी कीमती खुशबू कहाँ से लाती है, वो कौन जो इसकी ला करके देता है, जो इस्तेमाल करती है। आपके दादी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी ने कहा कि मुझे भी कई मर्तबा हमने सोचा
कि आमना से पूछूं कि आखिर इतनी कीमती खुशबू वो कहाँ से इस्तेमाल करती है, कौन है जो उसको ला करके देता है। लेकिन आजकल उसके ऊपर इतना रोब हो गया है कि मुझे हिम्मत नहीं होती है कि मैं उससे सवाल कर सकूं कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें इसने कीमती खुशबू ला करके देता है। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब बीबी आमना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा को बुलाया और उन्होंने पूछा कि बेटी तुम एक बेवा औरत हो, आखिर तुम्हें कौन है जो इतनी कीमती खुशबू ला करके देता है, जो इतनी कीमती खुशबू इस्तेमाल करती है। जो ही उन्होंने सुना तो ज़ारो कतार रोने लगी और हज़रत आमना ने फरमाया कि अब्बू जान आजकल जो कुछ भी मेरे साथ होता है अगर मैं उसको बताना शुरू कर दूं तो आप लोग मुझे यकीनन पागल और दीवानी करार देंगे। खुद हज़रत आमना फरमाती है कि जिस रास्ते से मैं चलती हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ, मेरे पाँव के नीचे कोई भी कंकर या पत्थर आते हैं तो वह रोई की तरह मुलायम हो जाते हैं। जिस रास्ते से मैं पहाड़ों के पास जाती हूँ, पहाड़ हमसे बातें करते हैं। दीवार के पास से गुजरती हूँ, दीवार मुझसे हम कलाम होते हैं। धूप में जाती हूँ, बादल मुझ पर साया करते हैं। दरख्तों के पास से गुजरती हूँ, उसकी शाखें झुक करके ताजीम बजा लाते हैं। चाँद की तरफ देखती हूँ, चाँद जो है आदाब बजा लाते हैं। इतना ही पर बस नहीं, हज़रत आमना ने फरमाया कि जिस जगह मैं थूकती हूँ वहां से खुशबुएं निकलती है, वो जगह जो है मुअत्तर हो जाया करती है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पूरा अनवार व बरक़ात के साथ दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत सुबह के वक्त, ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जिससे रात और दिन दोनों ने फायदा हासिल किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत हो जाती है, हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखती हैं। इतने हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत थे कि उनको देख करके एक तरफ तो खुशी होती है और दूसरी तरफ गम का असरात भी मुरत्तब हो जाते हैं। आमना ये सोचती है कि काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो इस बच्चे को तरह तरह के खिलौने ला करके देते, इस बच्चे को जो है कितनी मोहब्बत और प्यार करते, इस बच्चे को अपने मेहमानों के यहाँ घुमाने ले जाते, इस बच्चे को बाजारों में तफरीह के लिए ले जाते। आमना के दिल में यह ख्याल ही पैदा हो रहा था कि गैब से आवाज़ आई कि आमना तू फिक्र मत कर, तू इसका रब मैं हूँ, इसका मुरब्बी भी मैं हूँ, इसका उस्ताद भी मैं हूँ। अगर ये बच्चा खिलौना मांगेगा तो चाँद को खिलौना बना दूंगा, अगर ये बच्चा सैर व तफरीह को चाहेगा तो मिराज पे बुला लूंगा, अगर ये बच्चा किसी चीज़ की शहादत तलब करेगा तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं आते हैं और हज़रत आमना से पूछते हैं कि बेटी कोई नाम सोचा है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब से यह बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर के अभी तक दिल पर काबू नहीं है, दिल पर बराबर यही दस्तक हो रहा है कि मोहम्मद मोहम्मद। जो ही इस नाम को उन्होंने सुना वो फौरन ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैंने पूरे जजीरतुल अरब में इस नाम को हमने नहीं सुना है। हज़रत आमना फरमाती है कि नाम ही क्या बल्कि इस जैसा बच्चा आपने पूरा अरब में नहीं देखा होगा। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है और रफ़अना लका ज़िक्रा। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसके बाद दूध पिलाने की बारी आती है। मक्का का ये दस्तूर था कि लोग वहाँ बच्चे को देहात में भेज दिया करते थे ताकि वहाँ दूध पिलाया जाए। और देहातों में आम तौर से दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक शुजात और दूसरी फसाहत, यानी जबान फसी हो बलिग हो जाती है और उस बच्चे के अंदर कुव्वत और ताकत उसके अंदर भर जाता है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बहुत सारी औरतें पहुंचती हैं और आवाज़ लगाती हैं कि घर में बच्चा है। आवाज़ आती है हाँ, पूछा इसका वालिद जिंदा है तो नहीं, यतीम है, हाँ यतीम है। औरतें ये यतीम समझ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके चली जाती हैं। कहा यह यतीम है, इसका वालिद नहीं है, आखिर मुझे
इसको पालने से, दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम समझ करके बहुत सारी औरतें दरवाजे पर आई और छोड़ कर वापस चली गई। सबसे आखिर में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके दरवाजे पर आती हैं और आवाज़ दस्तक देती हैं, आवाज़ देती हैं, आवाज़ आती है अंदर से, कौन? हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हलीमा सादिया। बीबी आमना पूछती हैं हलीमा किस लिए आई हो? कहा कि बच्चा लेने के लिए, घर में कोई बच्चा है? आवाज़ आती है हाँ बच्चा है। फरमाया यतीम है? हाँ। हज़रत आमना ने फरमाया हाँ यतीम है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जरा मुझे बच्चे को तो दिखाओ। अंदर तशरीफ ले जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आपके ऊपर जो है चादर डाली हुई थी। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया गया, हज़रत हलीमा कहती है कि मैंने इस जैसा बच्चा कभी नहीं देखा। अल्लाह हज़रत आमना कहती है इस जैसा बच्चा हमने कभी नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने इस जैसा बच्चा कभी नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ऐ जिब्राइल क्या तू बता, तूने कभी इससे बच्चा कभी देखा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कहते हैं तो हमने पूरे दुनिया का सैर किया है, पूरे दुनिया में हमने चक्कर लगाया है, मने हमने अभी तक इस जैसा बच्चा कहीं नहीं पाया है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जाना होता है। वह जिस सवारी पर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवार होकर के आई थी वो निहायत ही दुबली और पतली सवारी थी, बहुत ही कमजोर सवारी थी। उनके सहेलियां जो कबाइल से आई हुई थी उनके सवारी निहायत ही मजबूत और ताकतवर थे, अपनी सहेलियों से काफी पीछे रह गई थी और सहेलियों ने बच्चे लेकर के वापस चली गई। आखिर में उनके शौहर से कहा कि हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे इसलिए कि तुम्हारी सवारी दुबली पतली है। हलीमा से कह देना को हमारे पीछा कर लेगी और आ जाएंगी। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर गोद में लेते हैं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेती हैं। उनके शौहर सवारी पर आगे बैठते हैं और सवारी को चलाते हैं। सवारी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, लाख जोर लगाया जाता है, जितना भी जोर लगाया जाता है लेकिन सवारी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। आवाज आती है चाहे जितने भी ताकत लगा दे, जितनी भी जोर लगा दे, जब तक इस सवारी का सवार आगे नहीं हो जाता है उस वक्त तक सवारी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के उस सवारी पर आगे बैठा गया। फिर क्या था, वो दुबली पतली सवारी जो इतनी कमजोर सवारी थी, जो अपनी सहेलियों से काफी पीछे रह गई थी और उनकी सहेलियां जाते वक्त कोसों दूर निकल गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस सवारी के अंदर इतनी ताकत है कि वो सहेलियां जब कोसों दूर निकल गई थी चंद साथ में जाकर के सहेलियों से मिल जाती हैं और सहेलियां कहती रहती है, अरे हलीमा क्या ये वही सवारी है कि जिस पर तू सवार होकर के आई थी? सवारी को रोको। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि सवारी पहले इसका बागडोर मेरे हाथ में था और बागडोर इसका मेरे हाथ में नहीं है बल्कि इसके सवार के हाथ में है। लाख कोशिश की सहेलियां कहती रहती हैं सवारी रोको। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं इस सवारी का बागडोर इस सवार के हाथ में है। बात करती जाती हैं और सहेलियों से आगे बढ़ती जाती हैं और सहेलियों से आगे निकल जाती हैं और घर पहुंचने से पहले उनके दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि आखिर इस बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए क्या इंतजाम करूंगी, दूध कहां से पिलाऊंगी। ये सोच ही रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अनवार व बरकत को यह हुक्म दिया कि मेरे महबूब को उनका घर जाने से पहले हलीमा सादिया के उनके घर को अनवार व बरकत से भर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब उस घर में जाया जाता है वो अनवार उनके घर जो है अनवार व बरकत से बिल्कुल भर गए थे, पूरे हो चुके थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करिए लेटा दिया और शौहर से कहा कि जाइए बकरी के थन से दूध दू कर लाइए ताकि इनको दूध पिलाया जाए। अब क्या था
कि वो बकरी जिसका थन खुश्क हो चुका था, सूख गया था, एक कतरा भी दूध नहीं निकलता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरी के अंदर दूध पैदा कर फरमा दिया और ये कहा कि पहले निस्बत तेरी हलीमा की तरफ थी, अब तेरी निस्बत मेरे महबूब की तरफ है। मेरे महबूब को जरा बराबर में दूध में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु, उनका हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर बर्तन लेकर जाते हैं और बकरी के थन से दूध निकालते हैं, बर्तन भर जाता है। आपको हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर आवाज लगाते हैं, ए हलीमा ये बर्तन भर गया, कोई बर्तन हो तो लाओ। बर्तन लाया जाता है, फिर दूध निकाला जाता है, वो भी बर्तन भर गया। फिर शौहर आवाज देते हैं, अरे हलीमा ये भी बर्तन जो है भर गया, कोई और बर्तन है तो लाओ। तो हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अब तो मेरे घर के बर्तन ही खत्म हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे उसी वक्त से तरह तरह के करामात जो है ज़ुहूर होना शुरू हो गए थे। बहरहाल अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कोई बयान करना चाहे तो पूरी सीरत का अहाता नहीं कर सकता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल नहीं कर सकता है। बहरहाल आप हजरात अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ इसलिए आए हैं कि बाहर से उलमाए कराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और सादत दाराइन हासिल करेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बस चंद मिनट में आपसे रुखसत होता हूँ कि जिस नबी के हमने अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो बयान किया, बचपना का जो बताया है, उसी नबी का हम उम्मत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए न जाने कितनी मुशक्क़तें उठाई हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर ये फिक्र रहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर ये फिक्र में रहते थे कि मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत कैसे बख्शी जाएगी। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का जनाजा निकालते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक हम अल्लाह और इसके रसूल के हुक्मों पर नहीं चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी और आपकी कामयाबी बस इसी में है कि अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, हम उस पर अमल पैरा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और ये सारी चीजें कब होगी? जब हमारे अंदर इल्म होगा, और जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो इस्लाह पैदा होगा और इससे हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर सुधार होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, खाने का तरीक़ा क्या है, पीने का तरीक़ा क्या है, सोने का तरीक़ा क्या है, बात करने का तरीक़ा क्या है, यानी जो भी तरीक़े हैं उस पर हमें और आपको एक एक सुन्नत पर अमल करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।